हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसके चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो आज जो हम देखने वाले हैं उसमें डेमोक्रेसी इन श्रीलंका फर्स्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स एंड फाइनली पीस एंड कोऑपरेशन। तो ये 4.5 हम डिस्कस करेंगे आज क्लास में। तो फर्स्ट, डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। वी हैव ऑलरेडी said that Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948, but it faced a serious challenge not from the military or monarchy but rather from ethnic conflict leading to the demand for sections by one of the regions. After its independence, politics in Sri Lanka, it was then known as Ceylon, was dominated by forces that represented the interest of the majority single community. तो श्रीलंका की आज़ादी यानी आफ्टर 1948 के बाद यदि हम देखें तो उनके डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस ना तो मोनार्ची रहा है, यानी राजशाही में कोई चैलेंजेस नहीं है, ना मिलिट्री जैसे दूसरे भारत के नेबर्स कंट्रीज में रहा है कि बांग्लादेश में देखा जाए तो वहाँ की पाकिस्तान में वहाँ की जो मिलिट्री थी वो डेमोक्रेसी के लिए परेशानी का कारण थी, या भूटान में जो राजशाही थी, मोनार्ची थी। लेकिन श्रीलंका की बात अलग है, यहाँ पर देयर इज नो चैलेंज फ्रॉम द मोनार्ची एंड द मिलिट्री। यहाँ एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, ये है रीजनल प्रॉब्लम। यहाँ का जो सिंहल बहुल क्षेत्र है वो यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज बना हुआ था। तो 1948 के बाद जब श्रीलंका आजाद होता है तब से ये संघर्ष शुरू होते हैं। श्रीलंका बिलोंग्स टू द सिंगल पीपल ओनली, द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल concerns led to militant Tamil nationalism. From 1983 onwards, the militant organization, the Liberation Tigers of Tamil Eelam, has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Eelam or a separate country for the Tamils of Sri Lanka. तो संघर्ष क्या है? यहाँ पर एक मिलिटेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, LTTE। तो ये लगातार श्रीलंका गवर्नमेंट की जो आर्मी है उससे संघर्ष कर रहा है, उससे फाइट कर रहा है। और उनकी डिमांड है कि उनके लिए अलग, यानी तमिलों के लिए, श्रीलंका के जो तमिल हैं उनके लिए एक अलग तमिल ईलम सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। तो द लिट्टे कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसको शॉर्ट में लिट्टे कहा जाता है, उन्होंने श्रीलंका के नॉर्थर्न पार्ट्स पर अपना कंट्रोल कर रखा है। The Sri Lankan problem involves people of Indian origin, and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interest of the Tamil in Sri Lanka. अब यहाँ की जो तमिल आबादी है उनकी तरफ से भी प्रेशर है कि इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका में तमिलों के लिए कुछ करे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की एक जो वजह है इंडिया में तमिलों के कारण, तमिल्स के कारण, ये हमारे यहाँ के जितने भी जो गवर्नमेंट रही हैं, जैसे खासकर राजीव गांधी का नाम जो आता है, उन्होंने श्रीलंका के तमिलों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो डिस्प्यूटेड भी रही, विवादास्पद भी रही। तो एक यहाँ के तमिल्स का जो एक प्रेशर था कि श्रीलंका में जाकर वहाँ के तमिल्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका and sent troops to stabilize relations between the Sri Lankan government and the Tamils.
तो इसके जवाब में भारत ने एक कोशिश भी की कि एक आर्मी ट्रूप भेजा वहाँ तमिलों के साथ, या जो तमिल प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वाज आल्सो नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन। They saw this as an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka. In 1989, the Indian peacekeeping force IPKF pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. अब क्या हुआ कि जो श्रीलंकन पीपल है वो ये नहीं चाहते कि भारत की तरफ से कोई ऐसा ट्रूप या ऐसा कोई हेल्प या ऐसी कोई एडवाइस दी जाए जो, तो वो इसे क्या मानते थे, वो अपने देश के निजी मामलों में दखलंदाजी मानते थे। इसलिए उन्हें ये पसंद नहीं था कि भारत किसी भी तरह के कोई एक्शन ले या कोई किसी तरह की मदद करे उनके इस मामले में। The Sri Lankan crisis continued to be violent, however international actors, तो इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें दिखती रही, पर्टिकुलरली द special countries such as Norway and Iceland tried to bring the warring groups back to negotiations. Finally, the armed conflict came to an end as the Leyte Wars vanished in 2009. अब 2009 में फाइनली कुछ देशों के हस्तक्षेप से ये समस्या वहां पर खत्म हो गई। ये बात है 2009। In spite of the conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high levels of human development. Sri Lanka was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population, the first country in the region to liberalize the economy, and it has had the highest per capita gross domestic product, means GDP, for many years. तो लिट्टे की समस्या खत्म होने के बाद श्रीलंका की जो जीडीपी हो, चाहे श्रीलंका के पॉपुलेशन कंट्रोल हो, या बहुत सारी चीजें जो उसके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, उसमें श्रीलंका ने बहुत काम किया। तो नाउ despite the ravages of internal conflict, it has maintained a democratic political system. तो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बात ये रही है कि श्रीलंका ने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए भी अपनी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसको मेंटेन रखा है। तो ये थी श्रीलंका की बात। अब सेकंडली हम देखेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। The post-war Cold War era has not met the end of conflicts and tensions in this region. तो पोस्ट कोल्ड वार era, यानी कोल्ड वार खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर इस रीजन में, यानी साउथ एशिया रीजन में प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं था। वी हैव ऑलरेडी नोटेड द कॉन्फ्लिक्ट अराउंड इंटरनेशनल डेमोक्रेसी और एथनिक differences, but there are also some very crucial conflicts of an international nature. Given the position of India in this region, most of these conflicts involve India. तो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट्स में यदि हम देखें तो जो सबसे ज्यादा हमारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, जो डिफरेंसेस रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहे, खासकर जो सीमा विवाद है। The most salient and overwhelming of this conflict is one, of course, the one between India and Pakistan. Soon after the partition, the two countries got embroiled in a conflict over the fate of Kashmir. कश्मीर को लेकर जैसा कि हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद जो इशू कश्मीर में रहे हैं, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा अपने पास रखा कुछ संघर्षों के बाद, तो वो विवाद की जड़ में
तो इस पर बार बार विवाद होते रहे, कुछ युद्ध भी हुए, आतंकवादी गतिविधियां भी हुई हैं। तो वार्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947, 48 एंड 1965 फेल्ड टू सेटल द मैटर। अब ये 3 बार होने के बाद भी कोई मैटर सॉल्व होता नहीं दिखाई दिया। देखते हैं हम। द 1947-1848 war resulted in the division of the provinces into Pakistan occupied Kashmir and the Indian provinces of Jammu and Kashmir divided by the line of control in 1971. India won a decisional war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. अब जो भी युद्ध हुए, हार जीत के बावजूद जो इशू था कश्मीर इशू, वो फिर भी वैसा का वैसे ही रहा। इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज आल्सो ओवर स्ट्रगल इशू लाइक द कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड ओवर acquisitions of arms. The arms race between the two countries assumed a new character, with both states acquiring nuclear weapons and missiles could lever such arms against each other in the 1990s. तो आगे देखें 1990s में जाते तक इस इशू पर, इस विवाद पर भारत और पाकिस्तान दोनों एक परमाणु संपन्न देश बन गए। कई वेपन्स जो है इंटरनेशनल लेवल पर खरीदे गए, उनको इकट्ठा किया गया। तो ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। कश्मीर इशू के कारण ही दोनों देशों का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। बट बोथ द गवर्नमेंट्स continue to be suspicious of each other. The Indian government has blamed the Pakistan government for using a strategy of low-key violence by helping the Kashmiri militants with arms, training, money, and protection to carry out terrorist strikes against India. तो भारत ने अक्सर पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने मिलिट्री के अलावा जो टेररिस्ट हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, मोरल सपोर्ट देकर उन्हें भारत ने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनको बढ़ाने में मदद की है। तो ये विवाद काफी समय से चला आ रहा है और इंडिया एंड पाकिस्तान आल्सो हैव हैड प्रॉब्लम्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स। अब दूसरी प्रॉब्लम, एक तो कश्मीर इशू हो गया, सेकंड है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी नदियों को जो पानी का बंटवारा है, क्योंकि कुछ जो रिवर है वो जिनका ओरिजिन पाकिस्तान से है जो भारत की तरफ बहती है, उनका भारत से जो पाकिस्तान की तरफ बहती है, तो उनका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवर द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो ये प्रॉब्लम्स भी बनी हुई। तो हमने देखा कि ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज द कश्मीर इशू। द नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, भारत और इसके अन्य पड़ोसी देश। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश have had differences over several issues, including the sharing of the Ganga and sharing of the Brahmaputra river water. The Indian government has been unhappy with Bangladesh's dental of illegal immigration to India as support for anti-Indian Islamic fundamental groups. तो इंडिया की प्रॉब्लम्स अपने नेबर्स से थोड़ी बहुत ये भी रही है कि वो जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकी हैं, उनको सपोर्ट करने या उन्हें अपने देश में तरह तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराता रहा है। इसलिए भारत के जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, थोड़े या जो रिलेशन रहे हैं वो न ज़्यादा बहुत अच्छे रहे हैं ना बहुत खराब रहे हैं। So despite their differences, India and Bangladesh to cooperate on many issues like this. Other countries, other neighbor countries, economic relations have improved considerably in the last 20 years. तो पिछले 20 सालों में
भारत और जो पड़ोसी देशों के जो संबंध हैं अलग अलग देखा जाए तो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इनसे भारत के जो सारे संबंध है वो उनमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान को छोड़कर सारे देशों से भारत के जो व्यवसायिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, वो बहुत कुछ कहते हैं। तो ये नेबरिंग कंट्रीज से हमारी जो इंडिया की रिलेशनशिप है वो एक इकोनॉमिकली कल्चरल जो थिंग्स हैं उनको उनके एक्सटेंड के लिए, तो वी कैन से दैट देयर इज नो बर्निंग इशू एक्सेप्ट पाकिस्तान बिटवीन विद द नेबर कंट्रीज स्पेशली इन द स्पेशल डिफेंस ऑफ इंडिया। इसके बावजूद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीस एंड कोऑपरेशन। डू द स्टेट ऑफ द साउथ एशिया cooperate with each other or do they only keep fighting with each other in spite of the many conflicts? The states of South Asia recognize the importance of cooperation and friendly relationship among themselves. अब कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ बहुत सारी चीजें हो, लेकिन इसके बावजूद डिस्पाइट इट जो साउथ एशिया रीजन है वो एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे की संस्कृति को चाहे टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में काफी आगे। A new chapter of peace and cooperation might evolve in South Asia if all the countries in the region allow free trade across the borders। अभी कहा जाता है कि और अच्छे संबंध या ये रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है यदि यहाँ पर जो ट्रेड है या जो व्यापार है इसको फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर कर दिया जाए। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड द आइडिया साफ्टा। द एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2000। जो साफ्टा की जो मीटिंग थी उसमें भी 2004 में एग्रीमेंट पास किया गया एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 2006 और ये जनवरी 2006 को लागू भी कर दिया गया। तो ये एग्जांपल था। ऑल दोस इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप हो चाहे अदर नेबर्स से हमारे रिलेशनशिप हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, वायलेंस हो, ये सब कुछ चलते हुए भी जो इम्प्रूवमेंट है थ्रू द डायलॉग्स वो अभी भी जारी है और ये चल रहा है। तो इनफ फॉर दिस लेसन। ओके, थैंक्स।